ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे। पहला प्रश्न है हमारे सामने, बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा में है, मेवाड़ राज्य में किस श्रेणी का ठिकाना था? कौन सी श्रेणी का ठिकाना था ये हमें बताना है। प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का या चतुर्थ श्रेणी का? तो जो बिजोलिया था वो था प्रथम श्रेणी का ठिकाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। जब ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य हो गया तब यहाँ पे जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ थी उसमें क्या आया, परिवर्तन आया। शासक अंग्रेजी शासन के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे तथा अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। जो राजा लोग थे वो किसानों के प्रति क्या हो गए, निरंकुश हो गए। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे जो है बर्बाद हो गए और भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। जो छोटे उद्योग थे वो तो खत्म हो गए और भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत हो गया, बढ़ने लग गया। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलन के रूप में सामने आया। इसके कारण अलग अलग प्रकार के किसान आंदोलन हुए थे। सबसे जो महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया जो कि वर्तमान में कौन से जिले में है, भीलवाड़ा जिले में है। ये मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। ये इस प्रकार की इसकी भौगोलिक बनावट थी कि जो भी किसान थे ना वो उसके आसपास के सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे, मतलब बॉर्डर पे ज़्यादा किसान रहते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था, खेती पर ये लोग ज़्यादा निर्भर थे। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। सबसे ज़्यादा जो किसान थे वो कौन सी जाति के थे? वो धाकड़ जाति के लोग थे, वो आपको याद रखना। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए परिश्रम थे, बहुत ही मेहनती लोग थे। ये जाति के रूप में वे संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों और किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई। तो ये यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, किस राव की मृत्यु के बाद में किसानों और जागीरदारों के संबंधों में कटुता आई थी? तो याद रखना 1894 में राव गोविंद दास, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन जो है हम 3 भागों में करते हैं। पहला जो चरण है वह है 1897 से लेकर 1915 तक। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। पहला जो चरण था वो डेट याद रखनी है आपको, 1897 से 1915 तक, और इसका नेतृत्व किसने किया था? जो स्थानीय लोग थे उन्होंने किया था। आंदोलन का जो दूसरा चरण है वो है 1915 से शुरू होता है और 1923 ईस्वी तक चलता है। आंदोलन का ये काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य और अनुभवी व्यक्ति द्वारा संपन्न हुआ। अब ये आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गया। तीसरा चरण आंदोलन का पराभव काल था जो 1923 से लेकर 1941 ईस्वी में समाप्त हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। बिजोलिया में अधिकांश किस जाति के लोग थे जो परिश्रम एवं दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी? बंजारा, मीणा, पटेल, धाकड़। तो बिजोलिया में सबसे ज़्यादा किसान जो थे वो थे धाकड़ जाति के। प्रश्न संख्या 3 है, 1894 में बिजोलिया के किस राव की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के मधुर संबंध बिगड़ने लगे? 1894 में कौन से राव की जो है मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है राव केशवदास, राव गोविंद दास, राव कृष्ण सिंह, राव पृथ्वी सिंह। इसमें से कौन सा राव था जिसकी मृत्यु के बाद में ठिकाने के जागीरदारों और किसानों के मधुर संबंध बिगड़ने लगे? तो ये जो राव थे वो थे राव गोविंद दास। इनकी 1894 में मृत्यु हो गई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 चरणों में हम विभाजित करते हैं। इसके संबंध में संगत कूट है। प्रथम चरण 1897 से 1915 था, सही है। दूसरा चरण 1915 से 1923, ये भी सही है। 1923 से 1941 तीसरा चरण, ये भी सही है। तो कूट में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है।
बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण, कौन सा चरण था जिसके दौरान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया? तो पहला चरण था, उसी का जो है नेतृत्व स्थानीय लोगों ने किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण के दौरान आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य और अनुभवी लोगों द्वारा किया गया? तो दूसरा चरण था, वो सबसे महत्वपूर्ण था और इसका संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य व अनुभवी लोगों द्वारा किया गया। तो बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? सबसे पहले किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी 1897 में? गंगापुरा, गिरधरपुरा, उमाजीरा खेड़ा, बेरीसाल का वास। तो सबसे पहले जो ये शुरुआत हुई थी वो हुई थी गिरधरपुरा गांव से। 1897 में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान जो थे वो एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए थे। 1897 में कितने हजारों किसानों जो थे वो मृत्यु भोज के अवसर पर कौन से गांव में एकत्रित हुए थे? गिरधरपुरा गांव में। यहाँ ठिकाने के अत्याचार और शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करे, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। उस टाइम उदयपुर के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। उस टाइम जो रियासती सरकार थी ना वो काफ़ी क्या थी? निष्क्रिय थी और उदासीन थी, जिससे बिजोलिया का जो शासक था उसको किसान के विरुद्ध नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजोलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार के लागों की बोझ से दबा हुआ था। बहुत सारे जो है उनके ऊपर लाग कर लगते थे। इसी की कड़ी में एक 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने, ये डेट याद रखनी, 1903 में किसने? राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया चवरी कर लगा दिया। कौन सा कर लगाया? चवरी कर। चवरी कर क्या है उसकी आपको ध्यान रखना है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह पर 13 रुपये और कुछ साक्ष्यों में जो है 5 रुपये लेना लिखा है। कहीं कहीं 13 रुपये लिखा हुआ, कहीं 5 रुपये लिखा, दोनों आपको ध्यान रखना। ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। हर व्यक्ति अपनी लड़की का जब विवाह होगा तो उसको ठिकानेदार के पास में 13 रुपये या 5 रुपये जमा करवाना पड़ता था। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना था। फिर जो वर था जो शादी करने के लिए आएगा उसको क्या करना पड़ता था? राव साहब के पास जाना पड़ता था और उसके सामने नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेना पड़ता था। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मूक विरोध किया। उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र रियायतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य होगा। किसानों ने जो है 2 वर्ष तक जो है अपनी कन्या का विवाह नहीं किया, तो उनमें क्या हुआ? शक्ति का एक एहसास हुआ। प्रश्न संख्या 8 है, बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत जो है 1897 में हुई थी। कौन से गांव में? गिरधरपुरा गांव में। उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे ये हमें बताना है। फतेह सिंह, भोपाल सिंह, शंभू सिंह या सज्जन सिंह? मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। बिजोलिया के किस राव ने 1903 में चवरी कर लागू किया था? चवरी कर किसने लागू किया था? जिसमें 13 रुपये या 5 रुपये लिए जाते थे। किसानों द्वारा 2 वर्ष विरोध किए जाने पर राव द्वारा कुछ रियायतें दी गई। तो ये कौन सा राव था वो हमें बताना, और कब? 1903 में। कौन सा कर? चवरी कर। पृथ्वी सिंह, गोविंद सिंह, कृष्ण सिंह, केशवदास या फिर अनुत्रित? तो ये जो कर लगाया था वो लगाया था कृष्ण सिंह ने। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बिजोलिया के किस राव ने मेवाड़ राज्य द्वारा जागीरदार से तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया? पहले क्या होता था कि जो जागीरदार नया बनता था ना तो उससे तलवार बंदाई कर ली जाती थी मेवाड़ राज्य के द्वारा। तो उन्होंने जो ये तलवार बंदाई के जो रकम का भार है वो जनता पर डाल दिया था। वो कौन सा राव था? पृथ्वी सिंह, गोविंद सिंह, कृष्ण सिंह या केशवदास? कृष्ण सिंह ने तो चवरी कर लगाया था। तो ये जो तलवार बंदाई का जो कर लगाया था वो लगाया था पृथ्वी सिंह ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया। ये याद रखना आपको, 1906 में जो राव कृष्ण सिंह था उसका क्या हो गया? देहांत हो गया। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसके स्थान पर उसका निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का
बिजोलिया का स्वामी बना। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। मेवाड़ राज्य के द्वारा जागीरदार से जो तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम है उसका भार किसके ऊपर डाल दिया? जनता के ऊपर डाल दिया। किसानों ने अब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता थे साधु सीताराम दास, उसको ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसान नेता कौन था? साधु सीताराम दास। उसको ठिकाने के ये पुस्तकालय में नौकरी करते थे, उसको वहाँ पे सेवा मुक्त कर दिया। अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया। तो ये याद रखना है। तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने। कब? 1906 ईस्वी में, जब राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई थी। फिर 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का भी देहांत हो गया। कब? 1914 में। फिर उसका पुत्र था केसरी सिंह। ये अल्पवयस्क था, मतलब छोटा था उम्र में, 18 साल से। तो ये शासक बना उस समय, इसलिए जो है जागीर का जो प्रशासन है वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स, मतलब महाराणा के नियंत्रण में चला गया। उस समय जो है वहाँ का शासन किसके नियंत्रण में चला गया? कोर्ट ऑफ वार्ड्स, मतलब महाराणा के नियंत्रण में चला गया। किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। उनके हालात जस के तस थे, उनके पहले जैसे हालात थे वैसे ही अब हालात थे। इन हालात में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण जो है पूरा होता है। किस किसान नेता को तलवार बंदाई कर का विरोध किए जाने के कारण ठिकाने की पुस्तकालय सेवा से मुक्त कर दिया गया था? ऐसा कौन सा किसान नेता था वो हमें बताना है। नैनूराम शर्मा, गिरधर शर्मा, साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा। तो ये थे साधु सीताराम दास, जिनको पुस्तकालय सेवा से मुक्त कर दिया गया था। बिजोलिया के किस अल्पवयस्क राव के समय जागीरी प्रशासन महाराणा या फिर कोर्ट ऑफ वार्ड्स, जिसको मुंसरमात भी कहा जाता है, के नियंत्रण में चला गया था? तो कृष्ण सिंह जो चौरी कर लगाया था, पृथ्वी सिंह ने जो तलवार बंदाई कर लगाया था। तो पृथ्वी सिंह जो बेटे थे वो थे केसरी सिंह, ये अल्पवयस्क थे उस समय। उनके लिए जो है जो प्रशासन है वो महाराणा के हाथों में चला गया था। बिजोलिया के जागीरदारों या उमरावों का शासन की दृष्टि से सही क्रम बताना है। सबसे पहले कौन हुआ था, उसके बाद में कौन सा हुआ था वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हुआ था गोविंद दास, उसके बाद में आए कृष्ण सिंह, फिर आए पृथ्वी सिंह और फिर आए केसरी सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, साधु सीताराम दास के आग्रह पर, ये ध्यान रखना किसके आग्रह पर, विजय सिंह पथिक किस वर्ष बिजोलिया किसान आंदोलन में शामिल हुए थे? विजय सिंह पथिक का प्रवेश जो है बिजोलिया किसान आंदोलन में कब हुआ, किसके आग्रह पर हुआ? साधु सीताराम दास के। तो हमें बताना किस वर्ष में हुआ था, 1914, 1916, 1918 या 1919। तो विजय सिंह जी पथिक जो है 1916 में जो है बिजोलिया किसान आंदोलन में शामिल हुए थे। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है जब 1916 में विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम था भूप सिंह, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया। उन्होंने किसानों को संगठित किया सबसे पहले, और आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। वेरी इंपॉर्टेंट, बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था, जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय बनाया गया, एक पाठशाला खोली गई और एक अखाड़ा चालू किया गया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए थे। माणिक्यलाल वर्मा जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। कौन? माणिक्यलाल वर्मा। ये बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। ये प्रत्येक चीज के संपर्क में आए और उन्होंने प्रतीक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने प्रतीक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पथिक को बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक ऊपर माल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे और वहां के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऊपर माल क्षेत्र में महात्मा जी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? विजय सिंह पथिक थे। उनके आदर्शों का पालन करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और 1917 ईस्वी में, कब डेट याद रखना, 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बजाया। उन्होंने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी 1917 ईस्वी में। पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया।
किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। बेगार का मतलब बिना रुपए पैसे के काम करना। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। किसने? नारायण जी पटेल ने। कौन से गांव में? गोविंद निवास गांव में। इस पर ठिकाने के कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेश अनुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगे। जब नारायण जी पटेल को जेल में डाल दिया गया तो किसान जो है वो वहाँ बिजोलिया पहुंचने लगे और ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए और उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। बहुत सारे जब किसान आए तो वहाँ के जो प्रशासक थे वो डर गए थे और उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से रिहा कर दिया। किसानों की ये सबसे पहली विजय मानी जाती है जब नारायण जी पटेल को रिहा किया गया था। प्रश्न संख्या 15 है, बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने निम्नलिखित में से किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, फतेह करण चारण या फिर ब्रह्मदेव दादिच। तो बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना करने वाले थे विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। विजय सिंह पथिक, जिनका नाम था वास्तविक भूप सिंह गुर्जर, के विचारों से प्रभावित होकर किसने बिजोलिया ठिकाने की नौकरी छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए थे? कौन से ऐसे जो नेता थे या फिर जो बिजोलिया के ठिकानेदार बिजोलिया में जो नौकरी करते थे उन्होंने छोड़ दी थी? साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा, फतेहकरण चारण, हरिभाऊ उपाध्याय। तो ये थे माणिक्यलाल वर्मा जिन्होंने ठिकाने की नौकरी छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए थे। बिजोलिया यात्रा में कौन महात्मा जी के नाम से प्रसिद्ध हुए? विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव दादिच। तो महात्मा जी के नाम से जो प्रसिद्ध हुए थे वो हुए थे विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के किसानों को संगठित करने के लिए 1917 में बेरीशाल गांव में हरियाली अमावस्या के दिन किस संगठन का गठन किया था? 1917 में बेरीशाल गांव में हरियाली अमावस्या के दिन किस संगठन का गठन किया वो हमें बताना है। तो ऑप्शन है किसान पंचायत, मित्र मंडल, बिजोलिया पंचायत, उपरमाल पंचकोट। तो ये स्थापना की थी उन्होंने उपरमाल पंचकोट की। प्रश्न संख्या 19 है, उपरमाल क्षेत्र में गोविंद गांव के किस निवासी को जेल से छुड़वाना बिजोलिया के किसानों की प्रथम विजय मानी जाती है? तुलसी भील, प्रेमचंद भील, नारायण पटेल या गोपाल पटेल। तो नारायण जी पटेल जब जेल से रिहा हुए थे तो ये बिजोलिया के किसानों की प्रथम विजय मानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के सहयोग से बिजोलिया आंदोलन के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक लाने का प्रयास किया था? ऐसा कौन सा समाचार पत्र था जिसके सहयोग से बिजोलिया का जो आंदोलन था पूरा राष्ट्रीय स्तर पे उसको प्रसिद्ध कर दिया था? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, प्रताप या लाखभूमि। तो ये समाचार पत्र था प्रताप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक, इसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। उन्होंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ ही खोल दिया। उन्होंने लगातार वो जो है बिजोलिया आंदोलन को उस समाचार पत्र में प्रचारित करते थे। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बम्बई आमंत्रित किया। महात्मा गांधी ने जो है पथिक जी को कहाँ बुलाया? बम्बई बुलाया, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए गए अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को जो है उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने बिजोलिया भेजा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, गांधी जी ने किसको भेजा था उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच बिजोलिया भेजा था? तो ये थे महादेव भाई। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा था। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी। जो शुरुआत में थी वो बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी। कौन? ब्रिटिश सरकार। स्ने स्थिति में परिवर्तन आने लगा, धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा और अगस्त 1920 ईस्वी में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। कब? 1920 में, जो 1921 में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। जब ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ ना, तब ब्रिटिश सरकार ने क्या सोचा कि हमें बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत जो है शांत करना चाहिए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें
ये समिति थी उसमें कौन कौन थे, वो सारे नाम आपको याद रखने हैं। इसमें था एक तो एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, उसके सचिव थे ओगलवी, और मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट थे विल्किंसन, और मेवाड़ राज्य के दीवान थे प्रभाष चंद्र चटर्जी, और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को रखा। ये नाम याद रखने हैं। कौन सी समिति उन्होंने बनाई थी, जिसमें ये थे एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, सचिव था ओगलवी, मेवाड़ का रेजिमेंट था विल्किंसन, और मेवाड़ का दीवान था प्रभाष चंद्र चटर्जी, और राज्य के शायर थे हाकिम बिहारी लाल को रखा। लंबे विचार विमर्श के बाद में 11 फरवरी 1922 ईस्वी को ठिकाने और किसानों के बीच में समझौता हुआ। किसके बीच में? ठिकाने और किसान पंचायत के बीच में। एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड ने किसानों के पक्ष के औचित्य को स्वीकार लिया उन्होंने, और समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई और लगभग 35 लागें जो है समाप्त कर दी गई। इस प्रकार 1922 ईस्वी में आंदोलन समाप्त हुआ। थोड़ा बहुत ये आंदोलन उस समय समाप्त हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। अगला प्रश्न हमारे सामने, महात्मा गांधी ने विजय सिंह पति को बम्बई बुलाने के बाद में अपने किस निजी सचिव को ऊपर माल के किसानों की स्थिति की जांच हेतु बिजोलिया भेजा था? मणिलाल कोठारी, हरिनारायण शर्मा, सेठ जमनालाल बजाज, महादेव देसाई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, महादेव देसाई। अगला प्रश्न हमारे सामने, बिजोलिया के किसानों से समझौता करने हेतु फरवरी 1922 में ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसमें सदस्य थे एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, ये थे, इसमें शामिल थे। सचिव ओगलवी भी शामिल थे। पीए था विल्किंसन, ये भी शामिल था। दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी, ये भी शामिल था। और शायर हाकिम सिंह बिहारी लाल, ये भी शामिल थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, सभी इसमें शामिल थे। प्रश्न संख्या 23 है, 2 कथन दिए गए, कथन ए और कथन बी। ब्रिटिश सरकार ने बिजोलिया के किसानों के हित में समझौता किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने जो है वो समिति बनाई थी, तब लगभग 35 लागें समाप्त कर दी थी, तो ये किसानों के हित में था। कथन बी, ये बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते को स्वीकार नहीं किया, परंतु जो जागीरदार था उसने जो है ये समझौता स्वीकार नहीं किया था, उसने वापस कर लागे जो है बढ़ा दी थी। इसमें दोनों कथन क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 1922 में बिजोलिया किसानों के साथ हुए समझौते के तहत कितने प्रकार के कर जो है माफ किए गए थे? 11, 22, 35, 24, 84 या फिर ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो इसमें जो है लगभग 35 प्रकार के कर जो है वहाँ पे माफ किए गए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। किस किसान नेता ने 1927 में बिजोलिया के किसानों को बारानी भूमि छोड़ने का सुझाव दिया था, परंतु ये प्रयोग असफल रहा था? किस किसान नेता ने 1927 में बिजोलिया के जो किसान थे उनको बारानी भूमि छोड़ने का सुझाव दिया था, और ये प्रयोग जो है असफल रहा था? तो रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास या विजय सिंह पथिक। तो ये थे विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो बारानी भूमि छोड़ने का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था? विजय सिंह पथिक ने दिया था। आगे बढ़ते हैं हम। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गए। जो उन्होंने समझौता किया था, जब असहयोग आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया, तब किसानों के साथ जो समझौता हुआ था उसके प्रति वो क्या हो गए थे? उदासीन हो गए थे। ठीक है, मतलब वो समझौता वो इतना सीरियस नहीं ले रहे थे। बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी और लगाने की मांग भी बढ़ा दी उन्होंने। 1923 से 1926 का समय किसानों ने बड़ी तकलीफ में गुजारा, क्योंकि उनके ऊपर नई लागें लगा, जो 35 लागें समाप्त की गई थी उनको वापस उन्होंने लागू कर दिया था। मार्च 1927 ईस्वी में किसान पंचायत हुई। कब? मार्च 1927 में किसानों की क्या हुई? पंचायतें हुई, जिसमें रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। पथिक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने और अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, परंतु ये प्रयोग जो है असफल रहा था। 20 जुलाई 1931 ईस्वी को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा और सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया। किसने किया? सेठ जमनालाल बजाज ने। किससे किया था? महाराणा से और सर सुखदेव प्रसाद से विचार विमर्श किया था। कब किया था? 20 जुलाई 1931 को, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन नहीं किया। किसने? उदयपुर ने इसका पालन नहीं किया था। किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था, तो इस भय से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाए, कुछ पहल आवश्यक थी। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान थे टी विजय राघवाचार्य, ये नाम याद रखना है। दीवान मेवाड़ के उस समय कौन थे? टी विजय राघवाचार्य थे। ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा था।
मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचारी को और राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह को कहाँ भेजा गया? बिजोलिया भेजा गया, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्याओं का समाधान करवाया। किसानों को उनकी जमीनें वापस दी गई और इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, 1941 में कौन कौन गए थे? टी विजय राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता। प्रश्न संख्या 26 है, 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किसान पंचायत हुई थी। कब? 1927 में। इसमें किसने भाग लिया था? रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा, पंडित नरेंद्र शर्मा, साधु सीताराम दास। तो इसमें जो भाग लेने वाले थे वो थे रामनारायण चौधरी और माणिकलाल वर्मा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। 20 जुलाई 1931 को मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर सुखदेव से व्यापक विचार विमर्श करके बिजोलिया के लिए समझौता किसने किया था? डेट याद रखनी है, 20 जुलाई 1931 को किससे किया था? मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर सुखदेव प्रसाद से। तो कौन थे? हरिभाई उपाध्याय, माणिकलाल वर्मा, सेठ जमनालाल बजाज या फिर विजय सिंह पथिक। तो ये थे सेठ जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। 1941 में किसकी मध्यस्थता से बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ? जब ये वहाँ पे बिजोलिया गए थे तो उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया था। तो कौन कौन थे? दीवान टी वी राघवाचार्य, राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, सलाहकार गोपाल सिंह या पी.ए. ओगलवी। तो ये 2 जने थे जो वहाँ पे गए थे, एक तो दीवान टी वी राघवाचार्य और एक थे राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 29 है। इससे पहले हमने 28 प्रश्न देख लिए थे, जिसमें हमने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरा डिटेल में देखा था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखें। बिजोलिया किसान आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट किसान आंदोलन है। प्रश्न संख्या 29 है, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1919, 1921, 1931, 1934। तो आपको बताना है कि बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो ये बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत जो है 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अब हम बेंगू किसान आंदोलन को डिटेल में देख लेते हैं और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। बेंगू किसान आंदोलन जो है वो कौन सी रियासत से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना, मेवाड़ रियासत से संबंधित है। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेंगू कहाँ पे? मेवाड़ में के किसानों ने भी अनावश्यक व अत्यधिक करों, लागबाग, बैठ बेगार व सामंती जुल्मों के विरुद्ध रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि इसका कारण क्या था? तो एक तो था अत्यधिक कर था, लागबाग थी, बैठ बेगार थी और सामंती जुल्म था। बेंगू कौन सी रियासत में था? मेवाड़ रियासत। इसका नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने किया था। और कब किया? 1921 में किया। बेंगू किसान 1921 ईस्वी में मैनाल के भैरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि मैनाल के भैरूकुंड नामक स्थान पर कौन से किसान आंदोलन में जो है उसका संबंध है? 1921 में बेंगू किसान आंदोलन से। सामंती दमन चक्र चलता रहा। 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख रूपाजी और कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी से शहीद हो गए। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, रूपाजी कृपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वो बेंगू किसान आंदोलन से है। लेकिन रियासत अपनी मांगों के लिए जूझते रहे, किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेंगू के ठिकानेदार ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेंगू आंदोलन को बुरी तरह से कुचला गया, किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी। बेंगू के ठाकुर थे अनूप सिंह। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बेंगू के ठाकुर कौन थे? अनूप सिंह। और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ उसे बोल्शेविक समझौता कहते हैं। तो बोल्शेविक समझौता किसके बीच में हुआ? ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में। और राजस्थान सेवा संघ की ओर से कौन गए थे? रामनारायण चौधरी गए थे। और ये कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 30 है, बेंगू किसान आंदोलन जो 1921 में हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा, सेठ जमनालाल बजाज। इसका नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने। बेंगू किसान आंदोलन 1921 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़, भैरूकुंड मैनाल, गोविंदगांव उपरमाल, गिरधरपुरा चित्तौड़गढ़। तो ये शुरुआत हुई थी अपने भैरूकुंड मैनाल से। बी इसका सही उत्तर है। शहीद रूपाजी और कृपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बिजोलिया, बेंगू, बूंदी, अलवर। तो रूपाजी कृपाजी का संबंध जो है बेंगू किसान आंदोलन से था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इसका। राजस्थान सेवा संघ जिसकी तरफ से रामनारायण चौधरी ने भाग लिया था और बेंगू के ठाकुर थे, बेंगू के किस ठाकुर का नाम बताना है, उनके मध्य 1923 में। ये समझौता कब हुआ? 1923 में हुआ था, जिसको कहा जाता है बोल्शेविक समझौता।
तो ये कौन से ठाकुर के बीच में हुआ था? गोपाल सिंह, केसरी सिंह, मान सिंह और अनूप सिंह। तो उस समय में जो बेंगू के ठाकुर थे वो थे अनूप सिंह। डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 34 है, 1931 ईस्वी में फौजी लंबरदार के नेतृत्व में किस रियासत में आंदोलन हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फौजी लंबरदार के नेतृत्व में किस रियासत में किसान आंदोलन हुआ जो 1931 में हुआ था? अलवर, टोंक, जयपुर और भरतपुर। तो फौजी लंबरदार का संबंध जो है वो है भरतपुर किसान आंदोलन से। डी इसका सही उत्तर है। अब भरतपुर किसान आंदोलन को हम विस्तार से देखते हैं। भरतपुर राज्य में ठिकानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ 5 जातियाँ थी, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर और मेव। ये सभी जातियों के नाम याद रखना है, कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इनकी समान हैसियत रखते थे। ये ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर और मेव। भरतपुर राज्य में 1931 में एक नया भूमि बंदोबस्त लागू हुआ। ये भी याद रखना है। भूमि बंदोबस्त कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? भरतपुर से संबंधित है। जिससे क्या होगा कि भू राजस्व में वृद्धि होगी। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया। जब राज्य ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हो गए। कब हुए? 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे ये आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये सारी इसमें इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, 1932 ईस्वी में अलवर भरतपुर क्षेत्र में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप किसने प्रदान किया? मतलब अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना किसने की, वो हमें बताना है। मोहम्मद हादी, यासीन चौधरी, रहमत अली चौधरी, बहादुर खां। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद हादी। इसने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना की थी। मेव किसान आंदोलन को विस्तार से देखते हैं। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप दिया। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे गुड़गांव गांव के चौधरी यासीन खान। ये नाम याद रखना है। गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखनी है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि रबी की थी कि खरीफ की थी। तो खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर दिया। वो मेवों को संतुष्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राज्य की जो काउंसिल थी उसमें एक मुस्लिम सदस्य थे खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। इसके बावजूद जो है आंदोलन जो है न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया। 1937 में मिस्टर या फिर क्या है, जो भी शॉर्टकट में है, ये बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। एक समिति बनाएगी और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व और अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। तो ये सारी इसमें अच्छे से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से गुड़गांव के किस निवासी ने किया था? मोहम्मद हादी, यासीन चौधरी, रहमत अली चौधरी, बहादुर खां। तो इसका नेतृत्व किया था यासीन खान चौधरी ने। बी इसका सही उत्तर है। मेव किसानों को शांत कराने के लिए राज्य काउंसिल के किस सदस्य के नेतृत्व में 1937 में कमेटी गठित की गई? अब्दुल्ला शाह हिंदी, अब्दुल खां खरवानी, जियाउद्दीन हुसैन अली, काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी। तो ये थे अपने काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी। इनके जो है नेतृत्व में ये कमेटी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, निमोचना हत्याकांड जो कि अलवर में हुआ था, ये कब हुआ था, ये हमें बताना है। 21 जून 1934 को, 14 मई 1925 को, 26 जुलाई 1930 को और 1 जनवरी 1920। निमोचना हत्याकांड जो है इंपोर्टेंट एक हत्याकांड है। इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 14 मई 1925। विस्तार से देखते हैं। अलवर किसान आंदोलन एवं निमोचना हत्याकांड 1921 से 1925। अलवर रियासत में जंगली सुअरों को अनाज खिलाकर रौंदों में पाला जाता था। अलवर में क्या होता था, जो जंगली सुअर होते थे उनको अनाज खिलाया जाता था, उनको पाला जाता था। और ये सुअर क्या करते थे, किसानों की जो खड़ी फसल होती थी उनको बर्बाद कर देते थे। और
उनको मारने पर भी रियासत सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। आप सूअरों को मार भी नहीं सकते और किसानों की जो फसल है वो ये खराब कर देते थे। तो सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन किया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जंगली सूअरों से संबंधित कौन सी रियासत में आंदोलन हुआ था? तो वो था अलवर रियासत में। अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सूअर मारने की इजाज़त दे दी। 1923-1924 में अलवर के महाराजा थे जय सिंह, उन्होंने लगान की जो दर थी उसको बढ़ा दिया। तो ये भी प्रश्न बनता है, अलवर के महाराजा उसको कौन थे? जय सिंह थे, जिन्होंने जो है लगान की दरों को बढ़ा दिया था। इसके विरुद्ध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के निमू-चढ़ा गांव में एकत्रित हुए। कब? 14 मई 1925 को। कितने किसान? 800 किसान। उस सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए और महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और उसे डायरवाद, गहरा और व्यापक की संज्ञा दी। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं सारे इसमें निमू-चढ़ा हत्याकांड से। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निमू-चढ़ा हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? मेव किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, लंबरदार आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन। तो निमू-चढ़ा हत्याकांड का संबंध जो है वो है अलवर किसान आंदोलन से। 20 का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, जंगली सूअरों को मारने की अनुमति को लेकर किस रियासत के किसानों ने 1921 में आंदोलन किया? भरतपुर, बूंदी, मेवाड़ या अलवर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अलवर। अलवर में जंगली सूअरों को मारने की अनुमति को लेकर जो है किसान आंदोलन हुआ था। 1923 से 1924 में अलवर के किस महाराजा ने भू राजस्व की दरों को बढ़ा दिया, जिसके विरोध स्वरूप निमू-चढ़ा गांव में किसान आंदोलन हुआ? तो वो अलवर के महाराजा कौन थे? भीम सिंह, राम सिंह, जय सिंह या तेज सिंह? तो उसमें अलवर के महाराजा थे जय सिंह। सी इसका सही उत्तर है। निमू-चढ़ा हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताते हुए दोहरी डायरशाही नाम किसने दिया? रियासती समाचार दिल्ली ने, रामनारायण चौधरी ने, महात्मा गांधी ने, विजय सिंह पथिक ने? तो निमू-चढ़ा हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया था, वो बताया था महात्मा गांधी ने। सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत के समय लगभग कितने प्रकार के लाग या कर वसूले जाते थे? 25, 53, 84 या 110? तो जब बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत हुई उसमें 25 प्रकार के लाग, वाग या फिर कर वसूले जाते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। बूंदी किसान आंदोलन को हम विस्तार से देखते हैं। बूंदी राज्य में किसान आंदोलन, बिजोलिया और बेंगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों ने भी अनेक प्रकार की लागे, लगभग कितनी थी? 25, और बेगार ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ रही थी। बिजोलिया और बेंगू के किसानों के आंदोलन से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। परिणामतः अप्रैल 1922 ईस्वी में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। कब किया? अप्रैल 1922 में। कौन से क्षेत्र के? बरड़ क्षेत्र के किसानों ने। कौन से रियासत के प्रशासन के विरुद्ध? बूंदी रियासत के प्रशासन के विरुद्ध। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनू राम के हाथों में था। ये भी याद रखना है कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नैनू राम ने किया था। बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई और 2 अप्रैल 1923 को, ये डेट याद रखनी है, कब? 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई और सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया तथा गोलियां चलाई। परिणामतः नानक भील और देवलाल गुर्जर जो है शहीद हो गए। ये याद रखना है। कब हुआ ये डाबी हत्याकांड? 2 अप्रैल 1923 को, और इसमें नानक भील और देवलाल गुर्जर जो है शहीद हो गए। बूंदी राज्य की इस घटना की सर्वत्र निंदा की गई। बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ समस्याओं का निवारण किया और लाग बाग और बेगार में कुछ रियायतें दी। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से की गई रियायतों से पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना भी बंद हो गया था। धीरे धीरे उनको जो है राजस्थान सेवा संघ ने भी उसको कोई मार्गदर्शन नहीं दिया था। 1923 के अंत तक आंदोलन जो है प्राय समाप्त हो गया। 1936 ईस्वी में एक बार फिर बरड़ क्षेत्र में जो है आंदोलन का दौर चालू हुआ। 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी की हिंडोली, ये या स्थान का नाम याद रखना है, हिंडोली में स्थित हुंडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांवों के गुर्जर मीणा के किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ
उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और उसे सरकार को प्रेषित किया। तो ये डेट याद रखनी है, 5 अक्टूबर 1936 को इंडोली में हुंडेश्वर महादेव मंदिर में ये एकत्रित हुए थे गुर्जर और मीणा। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया जो लंबे समय तक चला। अंततः सरकार ने चराई करों में, ये याद रखना, किसमें, चराई करों में कुछ छूट दी और युद्ध ऋण की वसूली में भी शक्ति का प्रयोग करना बंद कर लिया। मतलब युद्ध का जो ऋण लिया जाता था उसकी वसूली करते थे ना पहले, ये शक्ति का प्रयोग करते थे कि आपको देना ही पड़ेगा, तो वो शक्ति का प्रयोग करना उन्होंने बंद कर दिया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें भी छोड़ दिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन जो है समाप्त हो गया। तो बूंदी किसान आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बरड़ क्षेत्र के किसानों द्वारा किस रियासत के स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन किया गया था? कोटा, मेवाड़, बूंदी, भरतपुर। तो बरड़ किसान आंदोलन जो है बूंदी रियासत के खिलाफ हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हरिभाऊ उपाध्याय, पंडित नैनूराम शर्मा, सीताराम दास, हरला भड़क। तो ये थे पंडित नैनूराम शर्मा जिन्होंने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बूंदी रियासत में किस स्थान पर 2 अप्रैल 1923 को आयोजित सभा में पुलिस गोलीबारी में कई किसान जो है शहीद हो गए थे? तो 2 अप्रैल 1923 को बूंदी रियासत में कौन सी जगह पर ये सभा हुई थी? गोविंदपुरा, डाबी, मंडावरी या रावड़दा? तो ये हुई थी डाबी स्थान पे। नानक बील और देवलाल गुर्जर का संबंध किस हत्याकांड से? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से ध्यान रखना आपको। नानक बील और देवलाल गुर्जर का संबंध किस हत्याकांड से है? तो गोविंदपुरा, डाबी, निमुचना या चांदगढ़ी? तो इनका संबंध है डाबी हत्याकांड से। अगला प्रश्न है जो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, बूंदी के गुर्जर मीणा किसानों द्वारा हिंडोली के मुंडेश्वर महादेव मंदिर में विशाल सम्मेलन कब हुआ था? ये 1922 में, 1933 में, 1936 में, 1942 में? तो ये हुआ था 1936 में। संख्या 49 है, जयपुर रियासत में किसान आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी? ढूंढलो, जयपुर, सीकर, जयसिंहपुरा। प्रश्न पूछा गया है जयपुर रियासत में सबसे पहले किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जयपुर जो रियासत थी उसमें सीकर जो ठिकाना था वहाँ से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब हम जयपुर राज्य में जो किसान आंदोलन हुआ था उसको हम पूरा विस्तार से देखेंगे, फिर उससे संबंधित और क्या प्रश्न बनते हैं वो देखेंगे। वीडियो पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी एक एक चीज़ें समझ में आ सके। तो जयपुर राज्य में किसान आंदोलन, राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। इनकी स्थिति भी जो है बाकी के किसान जो थे उनकी तरह इनकी स्थिति भी बहुत खराब थी। वे अपने शासकों के आतंक, अत्याचार और शोषण से उत्पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित शेखावाटी, तोरावाटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी के ये ठिकाने थे। ये सारे आपको अच्छे से नाम याद रखने, शेखावाटी, तोरावाटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्री गणेश का मतलब सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो सीकर ठिकाने में हुई थी। 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह, ये आपको याद रखना है 1922 ईस्वी, और ये नाम याद रखना है राव राजा कल्याण सिंह। उन्होंने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। पहले 25 था, फिर उसमें सीधा 50% उसको कर दिया गया। उसने किसानों को आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागों में छूट दे दी जाएगी। फिर उन्होंने बोला कि किसानों को कि हम अगली साल जो है लाग में आपको छूट दे देंगे। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया, इससे किसान जो है खिन्न हो गए, वह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के शिखर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला है। दोनों नाम याद रखना, राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी। शिखर आंदोलन की गूंज जो है केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठी थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, किस आंदोलन की गूंज जो है केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी? तो शिखर आंदोलन की गूंज उठी थी। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वह अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करे। जो थे ब्रिटिश सरकार, उन्होंने उनको सलाह दी थी। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया और जिसमें छोटी जरीब का उपयोग किया गया। जरीब एक मापने की इकाई है। शिखर के राव राजा ने इजाफा नाम पर
बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। ये नाम याद रखना आपको, इजाफा के नाम पर जो बीघा भूमि थी उसमें 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी थी और कर बढ़ा दिया था उन्होंने। जरीब की लंबाई के मामले को लेकर तथा भूमि कर में की गई वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ गया। अक्टूबर 1925 में जाट सभा का बगड़ शेखावटी में स्थान है एक अधिवेशन आयोजित हुआ जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। जाट नेताओं ने शेखावटी के गांव में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर उन्हें ठिकानेदारों को भूमि लगान न देने के लिए समझाया कि आप भूमि जो लगान है उसको नहीं देंगे। भरतपुर, ये गलत टाइप है, भरतपुर नहीं है, भरतपुर के जाट नेता थे देशराज, ये नाम याद रखना है। भरतपुर के जो जाट नेता थे कौन थे? देशराज। उन्होंने सीकर और शेखावटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को लेकर प्रेरित किया था और उनमें एक नई चेतना भी उत्पन्न की। 1932 ईस्वी में बसंत पंचमी के पर्व के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में एक भव्य समारोह हुआ। कब हुआ? 1932 में। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भी भाग लिया था। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 ईस्वी में पलथाना में, ये नाम याद रखना, पलथाना, कहाँ पर? पलथाना में। कब? सितंबर 1933 में। किसने? देशराज ने एक सभा का जो है आयोजन किया और उसमें जो है सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। अच्छा प्रश्न बनता है ये। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। महाराजा ने बोला हम हाथी आपको नहीं देंगे। किसानों और शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। महायज्ञ के समय जनवरी 1934 में हुआ था ये। किसानों द्वारा दिए गए भाषणों में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई। इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जाट सभा के उस टाइम सचिव कौन थे? चंद्रभान, उनको गिरफ्तार कर दिया था। 6 सप्ताह की उनको जेल हुई थी और 51 रुपये का जुर्माना का दंड दिया गया। इसलिए क्या हुआ कि जाटों ने इसका कड़ा भी विरोध किया। सीहोट के ठाकुर थे मान सिंह, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, याद रखना। सीहोट के ठाकुर कौन थे? मान सिंह थे। उन्होंने जो है सोतिया का बास नामक एक गांव है उसमें किसान महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया था। उस दुर्व्यवहार के विरोध में जो है 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें लगभग 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये, जाट महिलाओं को जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने की थी। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। अप्रैल 1935 ईस्वी में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुदन गांव, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुदन गांव में ये पहुंच गए। जो राजस्व अधिकारी था और पुलिस को लेकर जो है काम पहुंच गया कुदन गांव में, भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। उस समय जाट किसानों में जो है हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी और जिससे 4 जाट मारे गए। कितने जाट मारे गए? 4। 14 किसान जो है घायल हो गए और शहीद होने वाले किसान थे चेतराम और टिकूराम। ये 2 नाम याद रखना है। जैसे 4 मारे गए थे, यहाँ पे 2 नाम दिए गए, चेतराम और टिकूराम। तथा लगभग 175 जाट किसान जो है गिरफ्तार कर लिए गए। इस हत्याकांड की जो गूंज है, कौन से हत्याकांड की? कुदन गांव का जो हत्याकांड है उसकी गूंज ब्रिटिश शासन में भी सुनाई दी। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। अंततः सीकर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा। किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला धापी दादी थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इसमें किसानों को संगठित करने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? महिला थी जिसका नाम था धापी दादी। वही इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता थे। ये सारे नाम याद रखने जो इम्पोर्टेंट है। नेतृत्व करने वाले सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटड़ा नऊ, हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह बहरूपुरा और लेखराम कसवाली। सारे नाम अच्छे से याद होने चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं किसका संबंध कौन से किसान आंदोलन से, तो इन सभी का जो है सीकर आंदोलन से संबंध है। इस बीच शेखावटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया। मार्च 1933 ईस्वी में खेतड़ी, ढूंढलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्लामपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में भी जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। जैसे सीकर में आंदोलन हुआ वैसे वैसे शेखावटी के अन्य ठिकानों में भी ये आंदोलन फैल गया। 16 मई 1934 ईस्वी को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है,
अमीरवास के ठाकुर कौन थे? कल्याण सिंह। उन्होंने उसके कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। 16 मई 1934 को अमीरवास जो था उसका ठाकुर था कल्याण सिंह, उसके आदमी जो है हनुमानपुरा गांव में गए और जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। इसी प्रकार ढूंढ लोध के ठाकुर थे जय सिंहपुरा गांव के, ढूंढ लोध के ठाकुर था और गांव कौन सा था? जय सिंहपुरा। ये किसानों को आतंकित किया और उसका भाई था हरनाथ सिंह। उसने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ में किसानों पर लाठियों और तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। तो जय सिंहपुरा गांव था उसका, ये जय सिंहपुरा गांव के ठाकुर जो थे वो कहाँ के ठाकुर थे? ढूंढ लोध के थे। उसका भाई कौन था? हरनाथ सिंह था। जागीरदारों की इन हरकतों से शेखावटी के किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर उसका डटकर मुकाबला किया। शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया गया और प्रार्थना की जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्त कराया जाए। शेखावटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की। नाजिम ने किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और उसके समाधान के लिए भी सुझाव दिया। परिणाम तो 1936 ईस्वी में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इससे शेखावटी और सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। सीकर व शेखावटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत जो है मार्च 1947 ईस्वी में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ ही हुआ। तो इसका जो अंत जो है किसके टाइम हुआ? मार्च 1947 में हुआ और जयपुर में जब हीरालाल शास्त्री की सरकार बन गई। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था भी कर दी। इस प्रकार से जयपुर रियासत में जो है मुख्य रूप से एक तो सीकर में और कुदन गांव में, जयसिंहपुरा गांव में, ये सारे जो है मुख्य रूप से इसके किसान आंदोलन है। अब हम इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 50 है हमारे सामने। 1922 में सीकर ठिकाने के किस राव ने, कौन सा राव था उसका नाम बताना है, भूमि कर 25 से 50% की वृद्धि कर दी, जिसके विरोध में किसान आंदोलन हुआ? मान सिंह, कल्याण सिंह, भीम सिंह, राज सिंह। तो वो जो राव थे वो थे कल्याण सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम। शेखावटी क्षेत्र के किसान आंदोलन के प्रारंभिक दौर में नेतृत्व किसने किया था? सबसे पहले जो है प्रारंभिक दौर चल रहा था उसका नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर देशराज, गोविंद चौधरी, रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी, विजय सिंह प्रतीक चंद्रबान, अमर सिंह, रामनारायण चौधरी। तो इसका सही उत्तर है रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी, बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस रियासत के जाट नेता थे देशराज? उसने शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रश्न पूछा गया है कि देशराज जो है कौन सी रियासत के थे? कोटा, जयपुर, भरतपुर या झुंझुनू? तो ये थे भरतपुर के देशराज। 1932 में बसंत पंचमी के अवसर पर जाट महासभा का भव्य समारोह कहाँ हुआ था, जिसमें लगभग 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया था? सीकर में, झुंझुनू में, कतरातल में, पलथाना में, कहाँ पे हुआ था ये भव्य समारोह? तो ये भव्य समारोह हुआ था झुंझुनू में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ठाकुर देशराज के नेतृत्व में 1933 ईस्वी में एक सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, जिसमें सीकर में महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया था? कटरातल, खुड़ी, गोठरा या पलथाना? तो ये जो है आयोजन हुआ था पलथाना में, जहाँ पे ये निर्णय लिया गया था कि हम एक महायज्ञ करेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने, सीकर में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किस वर्ष हुआ? जो ये जाट प्रजापति महायज्ञ है इसका आयोजन कब हुआ? 1931, 1942, 1934, 1944? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1934 में जो है जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन सीकर में हुआ था। अगला प्रश्न है, शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान सीकर के महाराव ने जाट महासभा के किस सचिव को गिरफ्तार कर लिया और उसको, जिसका जो है जाटों ने कड़ा विरोध किया था? मतलब शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान कौन सा जो सचिव था उसको गिरफ्तार किया गया था? ठाकुर देशराज, चंद्रभान, हरिब्रमा, रामनारायण चौधरी? तो ये थे सचिव चंद्रभान, जिनको जो है गिरफ्तार कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 57 है, सीहोर के किस ठाकुर ने सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया था? ये उस ठाकुर का नाम बताना में, जय सिंह, हरनाथ सिंह, मान सिंह या कल्याण सिंह? तो ये ठाकुर थे सीहोर के मान सिंह। अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है।
कटरातल गांव में 25 अप्रैल 1934 को किसके नेतृत्व में 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया था? नेतृत्व किसने किया था वो हमें बताना। उत्तमा देवी, किशोरी देवी, अंजना देवी या रूपा देवी? तो ये जो नेतृत्व किया था उसका किया था किशोरी देवी ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। कुद्दन हत्याकांड जो है, कुद्दन गांव का जो हत्याकांड है वो किस वर्ष हुआ जिसमें सीकर के किसान जो थे चेतराम और टिकूराम आदि शहीद हुए थे, और इसकी चर्चा जो है ब्रिटिश संसद में भी की गई थी? 1934, 1935, 1937 या 1944? तो ये हुआ था 1935 ईस्वी में। बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सामने, धापी दादी का संबंध सीकर के किस हत्याकांड से है? कुदन, जयसिंहपुरा, गोठड़ा या खुड़ी? तो धापी दादी का संबंध जो है वो है कुदन हत्याकांड से। ए इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम। शेखावटी किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सरदार हरलाल सिंह, नेत्राम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ? तो ये चारों के चारों जो थे वो इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। तो डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, शेखावटी किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? उसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। रू सिंह, गोरू सिंह, ईश्वर सिंह और लेखराम? तो ये भी चारों के चारों इस आंदोलन से संबंधित थे। डी इसका सही उत्तर है। जयसिंहपुरा हत्याकांड को अंजाम देने वाले किस ठिकाने से संबंधित थे? जयसिंहपुरा हत्याकांड जो है उसको अंजाम देने वाले जो थे वो किस ठिकाने से संबंधित थे? खेतड़ी, हमीरपुरा, ढूंढलोद या जयसिंहपुरा? तो ये थे ढूंढलोद के ठाकुर थे, वो इसको अंजाम देने वाले थे। शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति 1947 में किसके प्रयासों से हुई थी? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, रामनारायण चौधरी, देशराज, माणिक्यलाल वर्मा, हरि वर्मा, मोहन सिंह मेहता या आचार्य जयदेव? तो ये हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से 1947 में शेखावटी किसान आंदोलन जो है समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद ने किस गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद ने कौन से गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए है डीडवाना, सोजत, फलोदी या चंद्रावल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रावल जो है गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। अब हम मारवाड़ किसान आंदोलन को जो है पूरा विस्तार से देखेंगे, फिर इससे संबंधित और क्या प्रश्न बनते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मारवाड़ किसान आंदोलन। जयपुर राज्य के शेखावटी के जाट आंदोलन का प्रभाव जो है मारवाड़ राज्य के डीडवाना और सांबर परगनों तथा शेखावटी से लगे क्षेत्र के जाटों पर भी पड़ा। उसके आसपास जो क्षेत्र लगते थे उसमें भी इनका प्रभाव देखा गया। मई 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, मारवाड़ लोक परिषद की जो स्थापना है कब हुई थी? मई 1938 में। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का जोरदार समर्थन किया। किसने किया? मारवाड़ लोक परिषद ने। सरकार की कटु आलोचना भी की। उन्होंने क्या की? आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया। किसने? जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया। इसलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई और पार्श्विक दृष्टिकोण अपनाया। 28 मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु अपने आदमी भेजे। उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी और तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किए, जिसमें 25 व्यक्तियों को गहरी चोटें आई। सोजत के मीठालाल और विजय शंकर और घंटालिया के थे मार्कंडेश्वर और हरिराम। चंद्रावल के थे राम सुख और चांदमल भंवर। भयंकर रूप से जो है ये घायल हो गए चांदमल। ठीक है, चंद्रावल का जो ठाकुर था ना उसने जो है जो लोक परिषद के कार्यकर्ता थे उसको रोकने के लिए क्या किया? अपने आदमी भेजे और उन्होंने लाठियों से और तेज धारदार वाले हथियारों से उनके ऊपर प्रहार कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ? 13 मार्च 1947 को। ये डीडवाना परगना में एक गांव था डाबड़ा गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया था और लोक परिषद के नेता मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राधा किशन बोरा, किशन लाल शाह, नरसिंह कछवा,
बंशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी, CR चौपासनी वाला। सारे नाम अच्छे से याद रखना है क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है इनका संबंध किस हत्याकांड से है। ऐसे प्रश्न आजकल ज़्यादा पूछे जाने लगे। आदि भाग लेने हेतु ये डाबड़ा पहुंचे। और भी स्थानीय जो नेता थे वो थे मोतीलाल चौधरी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, किस नेता के वहाँ पे वो ठहरे थे, तो मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे थे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने देने के लिए तैयारी कर ली थी। जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता और नेता वहाँ पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियां और तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं की नृशंसतापूर्ण पिटाई कर दी। मोतीलाल की माता के जो है पैर काट लिए गए और उनके पिता और भाई को मार दिया गया। उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया, मुख खराब कर दिया गया, मतलब जला दिया गया होगा या फिर कुछ डाल दिया गया हो। गांव में चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। डाबड़ा कांड की सर्वत्र निंदा की गई। तो देखो ऐसा ये हत्याकांड हुआ था डाबड़ा का। जब ये सारे पहुंचे ना, तब उसने जागीरदारों ने जो है वहाँ पे अपने आदमी भेज दिए थे। अब इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो हम देख लेते हैं। क्रांतिकारी मीठालाल, विजय शंकर, मार्कंडेश्वर, हरिराम, रामसुख और चांदवन आदि का संबंध किस घटना से है? नीमूचना हत्याकांड। यहाँ पे नीमचना नहीं है, ये है निमूचना। निमूचना हत्याकांड, चंद्रावल कांड, डाबड़ा कांड, बीरबल कांड, इनका संबंध कौन से कांड से है? तो ये है अपना चंद्रावल कांड से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने पढ़ा था ये चंद्रावल वाला। चंद्रावल गाँव में देखो विजय शंकर है, ये मीठालाल है, ठीक है, मार्कंडेश्वर है, हरिलाल है, ये सब हमने अभी देखे थे। तो यहाँ से ये प्रश्न बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है 13 मार्च 1947 को ये डाबड़ा कांड हत्याकांड हुआ था। इसमें मारवाड़ लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया था। इसमें भाग लेने वाले प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? मथुरादास माथुर थे, द्वारकादास पुरोहित भी थे, राधा कृष्ण बोरा भी थे, कृष्णलाल शाह भी थे, नरसिंह कछवा भी थे और बंशीधर पुरोहित थे। सारे के सारे थे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लेते हैं हम। डाबड़ा हत्याकांड से पूर्व मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता जो है किस स्थानीय किसान नेता के घर पे ठहरे थे? मोतीलाल चौधरी, गोविंद चौधरी, जीवनराम चौधरी, विजय शंकर। तो ये डाबड़ा हत्याकांड से पूर्व जो है मोतीलाल चौधरी के घर पे ठहरे थे। किसान नेता जीवन चौधरी के नेतृत्व में 1937 में किस रियासत में उद्रासर के किसानों ने आंदोलन किया था? जीवन चौधरी याद रखना है, 1937 में, और उद्रासर के किसानों ने आंदोलन किया था। तो ये किसके नेतृत्व में किया था, किस रियासत में किया था? जयपुर, भरतपुर, बीकानेर या जोधपुर। तो ये रियासत ही अपने बीकानेर। अब बीकानेर रियासत के आंदोलन के बारे में हम देख लेते हैं। बीकानेर राज्य में कुल जो है 2917 गांव थे, जिसमें से 1393 गांव जागीरी क्षेत्र में स्थित है। सीमा से जुड़े सिख क्षेत्र और शेखावटी के जाट आंदोलन का बीकानेर के राज्य के जाट किसानों पर भी व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा अधिवेशन में तथा सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 के विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया था। मतलब बीकानेर वाले जाट जो थे वो झुंझुनू और सीकर में भी गए थे। इन घटना के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस उत्पन्न हुआ और उनमें राजनीतिक चेतना भी आई। उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लागें विद्यमान थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कितनी लागें थी? 37 लागें। किसानों से जागीरदार बेगार लेता था। बेगार का मतलब बिना पैसे के काम करवाना। 1937 में उद्रासर के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उसके नेता थे जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलनों की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि चूरू के पास था दूधवा खारा गांव, के आंदोलन का एक विशिष्ट स्थान है। पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया और किसान नेता थे हनुमान सिंह। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई। वह पहले भादरा में महाराजा साधु सिंह से मिला और बाद में अनेक ये कौन मिला था, ये याद रखना आपको, हनुमान सिंह था। कौन किसान नेता था? हनुमान सिंह। ये भादरा में पहले महाराजा साधु सिंह से मिला और बाद में अनेक साथियों के साथ में महाराजा से मिलने माउंट आबू भी पहुंचा। महाराजा कौन थे? साधु सिंह। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब वह अबू से लौट रहा था तब रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कब किया? जून 1945 ईस्वी में। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया।
उसने जेल में जो है भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 ईस्वी को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। कब मुक्त किया? 10 अगस्त 1945 को। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में जो है देने का प्रलोभन दिया, किंतु उसने उसको स्वीकार नहीं किया। लालच दिया गया कि आपको इतनी जमीन दे रहे हैं, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर भी वे लगातार संघर्ष करते रहे और 2 बार जेल की यात्रा की। अंततोगत्वा बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई और उन्हें जेल से मुक्त किया गया। कब किया गया? 4 जनवरी 1948 ईस्वी। यद्यपि दुधवा खारा किसान आंदोलन जो है सफल नहीं हुआ, तथापि इससे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ, वे अब अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने लगे थे। 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कब से कब तक? 30 जून से लेकर 1 जुलाई 1946 तक। इस सभा पर पुलिस ने जो है लाठियों से आक्रमण किया, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हो गए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बीरबल सिंह जो है मारा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बीरबल सिंह मारे गए थे उस टाइम। अखिल भारतीय देसी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने रायसिंह नगर हत्याकांड की समीक्षा की। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, रायसिंह हत्याकांड की जो है जांच किसने की थी? हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर के थे रघुवर दयाल। किसकी तरफ से आए थे? तो अखिल भारतीय देसी रियासत परिषद की तरफ से आए थे। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, हनुमानगढ़ में कौन थे मजिस्ट्रेट जिसने जो है अपने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था? वो थे हरदत्त चौधरी। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार की और 3 सितंबर 1946 ईस्वी के गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। कहाँ किया गया? गोगामेड़ी गांव में। कब? 3 सितंबर 1946 ईस्वी को। अक्टूबर 1946 ईस्वी में अकाल और सूखे के समय में भी कांगड़ के जागीरदार ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा। कांगड़ गांव है वहाँ के, जिसका कृषकों ने विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। इससे जागीरदार आग बबूला हो गया। किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए। कांगड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई। अंततः यह संघर्ष 1948 ईस्वी में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में कुंभाराम आर्य भी हैं, जिन्होंने परंपरागत लाग बाग बेकार को न देने का बिगुल बजाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े। उन्होंने किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक भी लिखी। इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, किसान यूनियन क्यों, ये पुस्तक किसने लिखी थी? कुंभाराम आर्य ने। सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। अब इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो हम सारे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 70 है, बीकानेर रियासत के शुरू में दुधवा खारा जो आंदोलन था उसके नेता, यहाँ शुरू नहीं है चुरू है ना, ये चुरू है, चुरू। बीकानेर रियासत के चुरू में दुधवा खारा आंदोलन जो हुआ था 1945 हुआ था, उसमें नेता थे हनुमान सिंह, जो बीकानेर महाराजा साधु सिंह से मुलाकात करने के लिए कहाँ पे गए थे? अजमेर, जोधपुर, माउंट आबू या भरतपुर। तो ये गए थे माउंट आबू। जो इनसे मिलने के लिए गए थे, ये कहाँ गए थे? माउंट आबू गए थे। आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजा परिषद ने किस स्थान पर एक राजनीतिक सभा की थी, जिसमें पुलिस की गोलीबारी से कार्यकर्ता बीरबल सिंह की मौत हो गई थी? ये 1 जुलाई 1946 को हुआ था। किसने किया था? बीकानेर प्रजा परिषद ने किया था। तो ये कहाँ पे किया था वो हमें बताना है। अनूपगढ़ में, दुधवा खारा में, रांगड़ा में या रायसिंह नगर में? ये किया था उन्होंने। सभा जो की थी वो की थी रायसिंह नगर में। अगला प्रश्न बनता है अपने, रायसिंह नगर हत्याकांड 1946 में होता है, उसकी जांच हेतु अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद ने किसे नियुक्त किया था? हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, रघुवर दयाल, माणिकलाल वर्मा। तो हीरालाल शास्त्री थे, गोकुल भाई भट्ट भी थे, रघुवर दयाल भी थे, माणिकलाल वर्मा नहीं थे। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। कांगड़ा कांड का संबंध जो है किस रियासत से है? बीकानेर, जयपुर, कोटा या भरतपुर? तो इसका संबंध है बीकानेर रियासत से। किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अपने ठाकुर देसराज, जीवन चौधरी, कुंभाराम आर्य, हीरालाल शास्त्री। तो इसका सही उत्तर है कुंभाराम आर्य। हनुमानगढ़ के किस मजिस्ट्रेट ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी
नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था और प्रजा परिषद की सदस्यता ग्रहण करके गोगामुड़ी में किसान आंदोलन का आयोजन करवाया था। तो ये कौन से मजिस्ट्रेट थे वो हमें बताना है। हरदत्त सिंह चौधरी, मीठालाल चौधरी, विजय शंकर कटालिया, पन्ने सिंह बाटनाऊ। तो ये थे अपने हरदत्त सिंह चौधरी। तो ये अपना था किसान आंदोलन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे हमने कर लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.